Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IS and I wish you all happy Holi. आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, होली तो चलती रहेगी और उसी के साथ हम पहले यहाँ पर कुछ जो हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सो टुडे इज 25th of March 2024 एंड लेट्स सी व्हाट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वी गॉट टुडे टू डिस्कस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इट्स ऑफिशियल स्टेशियो शिव शक्ति अप्रूव्ड एज अ नेम ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट। अब देखिए, जहां चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ था, जो लैंडिंग साइट था, उसका नाम यहाँ पर रखना था कि हम उसको, वो जो लैंडिंग साइट है उसे हम किस नाम से यहाँ पर रखें। तो अभी यहाँ पे ये ऑफिशियल हो चुका है। तो जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइट है उसे यहाँ पर अब क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति। ओके, तो इसे यहाँ पर ये अप्रूव कर दिया गया है। तो द साइटेशन इन द गेस्टर फॉर द नेम ऑफ द लैंडिंग sites of the Vikram lander reads compound words from Indian mythology that depicts the masculine Shiv and feminine Shakti duality of nature। तो यहाँ पे शिव और शक्ति रखा गया है जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो फीचर है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखना है। अब देखिए, चंद्रयान 3 यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आ सकते हैं। अब क्वेश्चन यहीं पर आपका हो गया कि जो लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 का, उसका ऑफिशियल नेम क्या है। सो यू हैव टू रिमेंबर शिव शक्ति। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे आज तो 25th of March है, बट कल क्या था? 24th March एंड 24th of March इट्स सेलिब्रेटेड एज अ ट्यूबरकुलोसिस डे। हम 24th of March को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कल वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे था, इसी के चलते आज के न्यूज़पेपर में यू विल सी ईच एंड एवरी आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ट्यूबरकुलोसिस। आप देखेंगे पहला आर्टिकल, टीबी कंट्रोल इन इंडिया कॉल्स फॉर अ पर्सन सेंटर सॉल्यूशन। ओके, सेकंड आर्टिकल यू विल सी एक्शनेबल आइडियाज फॉर टीबी कंट्रोल। नाउ यू विल सी इन द नेक्स्ट पेज व्हाट आर यू सेइंग, द राइट डायग्नोसिस फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो हियर यू विल सी 3 आर्टिकल्स आर देयर एंड तीनों आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। सो बट तीनों आर्टिकल में यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करना होगा। सो फर्स्ट वन इज सेइंग टीबी कंट्रोल इन इंडिया कॉल्स फॉर पर्सन सेंटर सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम डेटा देखते हैं, ग्लोबली डेटा देखते हैं। सो एवरी डे 35,000 पीपल वर्ल्ड वाइड लूज देयर लाइव्स टू ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर 3500 लोगों की, 3500 पीपल की डेली की बात है, ये एक दिन की बात है कि यहाँ पर 3500 जो लोग हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस के कारण वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, यहाँ पर खो देते हैं। अराउंड 30,000 पीपल बिकम इन्फेक्टेड विद टीबी। अब यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा लोग क्या हैं, टीबी से क्या होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एस्टिमेशन है। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं। इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस। यहाँ पर जो 27% आपको केसेस दिख रहे हैं ग्लोबल में, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर 100% केस है तो उस 100 में से 27 है वो किसका इसमें रोल है? इंडिया का। इंडिया में 27%। तो दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर वर्ल्ड टीबी डे ऑन 24th March कमेंसमेट, यहाँ पर हम 24th March को ही वर्ल्ड टीबी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज जो यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट कॉच थे, उन्होंने माइको बैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो बैक्टीरिया है जिसके कारण आपका टीबी होता है, इसको यहाँ पर डिस्कवर किया था इन 1882 में। तभी से यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आपका वर्ल्ड टीबी डे है 24th of March को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ। अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हमें अगर टीबी को कंट्रोल करना होगा तो पर्सन सेंटर सॉल्यूशन को लेकर आना होगा। पर्सन सेंटर सॉल्यूशन की बात की जाए, इसमें क्या होगा? सो ये यू विल सी, देखिए, globally and in India, tuberculosis continues to loom large as a public health challenge impacting millions। यहाँ पर ये millions of people को क्या कर रहा है? इम्पैक्ट कर रहा है। अब इसमें हमें क्या चाहिए? अगर हमें टीबी को एलिमिनेट करना है, हमारे यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम चल रहे हैं, वेरियस सब स्कीम्स लेकर आ रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सके, टीबी को एलिमिनेट कर सके। बट यहाँ पर स्कीम्स लाने से, कोई प्रोग्राम लाने से टीबी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता जब तक इसका प्रॉपर जो है एफिशिएंट हाई क्वालिटी ऑफ केयर को हम यहाँ पर नहीं एक्सेस करवा पाते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा? टीबी का पहले डायग्नोसिस होना चाहिए कि क्या हम प्रॉपर तरीके से जितने भी केसेस हैं उन्हें डायग्नोस कर पा रहे हैं, नहीं। उसके बाद फिर आपको क्या चाहिए? ट्रीटमेंट चाहिए कि उस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट यहाँ पर अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट जो उसकी मेडिसिन से इतनी ज़्यादा
उनका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि जो नॉर्मल पीपल हैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड, इसमें हम बात करते हैं किसकी, सपोर्ट की। तो इसमें हमें साथ साथ क्या चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। ओके, सो इज स्टिल नॉट अवेलेबल। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों की हम बात करें, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट की, अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अवेलेबल नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कुछ लाइव एक्सपीरियंस हैं जिनके बारे में बताया गया है कि परहैप्स आवर ग्रेटेस्ट गैप हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ द affected individual fighting and surviving TB. Too easily we assume their needs, their challenges and their expectations. In no other service paradigms and the voice of the end user ignored. अब इसमें क्या होता है, जो एंड यूज़र होता है, टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं, कई बार मोस्टली जो टीबी के आपको पेशेंट्स देखने को मिलते हैं वो कहाँ से होते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से होते हैं, और उनकी जो वॉइस है उसको कई बार क्या किया जाता है, आपका इग्नोर कर दिया जाता है। लाइक यहाँ पर ओवर समटाइम्स व्हाट हैपन, जब पहले यहाँ पर प्रॉपर टीबी का ट्रीटमेंट नहीं था, सो ओवर मेडिकेशन होता था, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मेडिकेशन होता था। सो वी हैव ऑफन फॉरगेटन टू सी टीबी एज अ ह्यूमन क्राइसिस। हम हमेशा इस टीबी को एज अ ह्यूमन क्राइसिस की तरह देखना भूल गए थे। जेंडर क्राइसिस, इकोनॉमिक चैलेंज एंड आर सोशल इन्वायरमेंटल वन एज वेल। तो ये टीबी सिर्फ एक डिसीज नहीं है, एक बीमारी नहीं है। टीबी क्या है, आपका ह्यूमन क्राइसिस है, यहाँ पर एक जेंडर क्राइसिस है, ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक चैलेंज भी है ना, इकोनॉमिक चैलेंज, एंड उसके साथ साथ सोशल एंड इन्वायरमेंटल भी आपका ये चैलेंज के सामने आता है। सो टीबी को हमें इतना ईजिली, मतलब कि इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ओके, अब इसमें देखिए आगे बात की जा रही है कि हमें यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। लाइक दिस न्यूट्रिशन सपोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड। अब सपोर्ट की जो हम बात कर रही थी, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, है ना, कि मतलब सपोर्ट किस तरीके का सपोर्ट आपको चाहिए, तो हमें यहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी चाहिए, विच इज़ वेरी लिमिटेड, यू all know that. Okay, further the growing focus on patient support addressing stigma and gendered aspect of TB has also been important. उसके साथ साथ यहाँ पर जो पेशेंट सपोर्ट है और एक जो स्टिग्मा है, लाइक जेंडर्ड के साथ को यहाँ पर आपका लिंक कर दिया गया है, तो उसे भी यहाँ पर क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। सो इज दिस इनफ? नॉट entirely to provide high quality person centered care. We need to bridge the gap between policy intent and one on the ground reality. So India needs to prioritize targeted interventions aimed at improving the expanding access to TB diagnosis and treatment. तो इंडिया को यहाँ पर जो टारगेटेड इंटरवेंशंस है उसको प्रायोरिटाइज करना होगा, टीबी का जो डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, इसे यहाँ पर एक्सपेंड करना होगा, सो दैट ऑल द इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस एंड अफोर्ड दीज ट्रीटमेंट्स। ओके, सो केयर नीड्स टू बी मोर ह्यूमन। यहाँ पर जो टीबी पेशेंट्स की केयर है उसे और ज़्यादा ह्यूमन बनाना होगा, रिस्पॉन्सिव एंड यहाँ पर जेंडर रिस्पॉन्सिव केयर बनाना होगा। सो हियर यू विल सी एम्पावरिंग फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। इसके साथ साथ हमें जो फ्रंटलाइन आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें एम्पावर करना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्या होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो उन्हें हमें एम्पावर करना होगा। उन्हें यहाँ पर वर्कर्स को जो कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, और साथ साथ यहाँ पर जो सर्वाइवर्स हैं, लाइक उन सर्वाइवर्स के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट्स ट्रीटमेंट के उन्हें मेंशन ना किया जाए, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल स्ट्रेस है, इससे हम क्या कर सकें, पेशेंट्स को दूर रख सकें। सो टैपिंग टेक्नोलॉजी, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस होल्ड्स प्रेमाइज इन एनहांसिंग टीबी केयर एफर्ट्स इन इंडिया। सो यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को लेकर आना होगा, सो दैट हम और ज़्यादा यहाँ पर बेटर वे में क्या कर सके, टीबी को हम यहाँ पर इसका जो केयर है उसको इन्हेंस कर सके। सो बाय इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग बेटर वैक्सीन वी कैन होप टू अल्टीमेटली एलिमिनेट दिस एयरबॉर्न डिसीज। तो हम यहाँ पर वेरियस क्या कर रहे हैं, आपकी वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, सो दैट हम क्या कर सके, हमारे पास एक होप है कि हम ये जो एयरबॉर्न डिसीज है टीबी, इसको एलिमिनेट कर सकें। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं कि हम टीबी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो देयर आर टोटल 10 पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन देखिए टीबी अभी यहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूज़ में बना ही हुआ है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट्स की बात की गई है कि क्या क्या हम टीबी को एंड करने के लिए, अगर हम ये 10 पॉइंट्स एजेंडा को क्या करते हैं, सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, है ना,
तो हम क्या कर सकते हैं, टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अर्ली डिटेक्शन। हमें यहाँ पर जो अगर कई बार क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं, समटाइम्स पीपल क्या करते हैं, जो सिम्टम्स अगर उन्हें यहाँ पर दिखाई भी देते हैं तो वो उन्हें क्या करते हैं, आपका इग्नोर कर देते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ केयर इज एसेंशियल, नेसेसिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी फैसिलिटीज एंड इफेक्टिव फॉलो अप मैकेनिज्म विद इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी मैकेनिज्म है वो पूरा आपका हेल्थ केयर सिस्टम में क्या हो, अवेलेबल हो। सेकेंड इज प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन। यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, एक कैटेगराइजेशन होना चाहिए। हियर यू विल सी कि टीबी में भी वेरियस आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं। लाइक ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हुआ एक आपका, कि आप दवाइयाँ तो ले रहे हैं लेकिन उस दवाइयों का, उस मेडिसिन का आपकी बॉडी पर और जो डिसीज है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सेकेंड वन इज टोटली ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब कि देखिए, एक तो ड्रग रेजिस्टेंस मतलब कि थोड़ा थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, फिर एक आता है आपका टोटली ड्रग रेजिस्टेंस, वो पूरी तरीके से क्या कर रहा है, आपका ड्रग को रेजिस्ट कर रहा है। थर्ड वन इज एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस पल्मोनरी टीबी, और यहाँ पर एक थर्ड वन आ जाता है आपका एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस की, मतलब कि हम कोई सी भी यहाँ पर ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई भी असर हो ही नहीं रहा है। उसके बाद उसके थर्ड टाइप्स की बात करते हैं, फोर्थ टाइप की, पल्मोनरी टीबी एंड नॉन पल्मोनरी टीबी। ओके, तो ये यहाँ पर हमने 5 टाइप्स देख लिए, 5 अवतार देख लिए टीबी के। तो उसमें यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन। यहाँ पर जो जैसे कि अब जो आज का टाइम है उसमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है आपका DRTB है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस स्टेटस है पहले वो पता करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये XYZ पर्सन को टीबी है और DRTB है इसे, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, लेकिन ये कितना रेजिस्ट कर रहा है, किस लेवल तक ये ड्रग को रेजिस्ट कर रहा है, हमें इसका पूरा जो स्टेटस है वो क्या करना होगा, डायग्नोस करना होगा, और उस बेसिस पर यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना होगा। थर्ड वन इज ट्रीटमेंट अधीरेंस एंड फॉलो अप। यहाँ पर ट्रीटमेंट आपका पूरा फॉलो अप होना चाहिए। लाइक अदर बैक्टीरियल डिसीज, टीबी रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सस्टेन ट्रीटमेंट। टीबी यहाँ पर 2 महीने का कोर्स या 3 महीने का कोर्स नहीं है कि आपने 2 महीने आपने मेडिकेशन लिया तो आपका टीबी सही हो जाएगा, 3 महीने लिया आपका मेडिकेशन लिया तो टीबी ठीक हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। टीबी क्या है, ये लॉन्ग पीरियड है, यहाँ पर सस्टेन ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना होगा, डेली आपको दवाइयां लेनी होंगी, ये सारी चीजें होंगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, टीबी को एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, नाउ फोर्थ वन इज जीरो मोर्टेलिटी, मिटिगेटिंग मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी बी इट DRTB और नॉन पल्मोनरी टीबी इज नेसेसरी। तो यहाँ पर जो DRTB और नॉन पल्मोनरी टीबी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक किया जा सकता है, तो हमें यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है, आई मीन टीबी के कारण जिन पेशेंट्स की जान जा रही है, डेथ हो रही है, तो हमें इसे क्या करना होगा, जीरो करना होगा। फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग ड्रग रेजिस्टेंस इन टीबी रिमेन अ मैन-मेड फिनोमिना। अब ये टीबी में ये जो मतलब हमारी बॉडी में जो ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो ये ह्यूमन मेड फिनोमिना है। हम यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं और उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करते, हमें अगर थोड़ा सा भी फीवर हुआ तो हमने एंटीबायोटिक्स ले लिया, कुछ भी हुआ, नॉर्मल सी भी अगर चीज़ें होती हैं, कुछ भी इधर उधर होता है, तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स पहले लेते हैं, बट उसमें भी क्या करते हैं, उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं। ड्यू टू दैट रीजन हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और दिस इज मैन मेड फिनोमिना। सो अनरेगुलेटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड नॉन कंप्लायंस with treatment regime lead to selective evolutionary pressure on the bacillus। तो इसमें क्या होता है, जब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर टीबी का ही यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, हम बोल रहे हैं कि अब हमें मेडिकेशन लेना ही नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, जितना भी आपने मेडिकेशन लिया हुआ, ड्रग लिया हुआ है, फिर हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसमें क्या होने लगते हैं, इवोल्यूशनरी प्रेशर्स के कारण चेंजेस आने लगते हैं, और धीरे धीरे फिर ये जो रेजिस्टेंस है उसमें क्रिएट होने लगता है। सो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो ड्रग रेजिस्टेंस है इसे कंट्रोल करना होगा। 6 वन इज असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। हमें यहाँ पर जो ड्रग रेजिस्टेंस है टीबी है उसको एसेस करना होगा। सो देयर नीड टू बी अ डेटा ऑन अ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डायग्नोस्ड विद टीबी हु हैव TB, RRTB एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो यहाँ पे जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीटी है एंड रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस जो टीबी है, तो इसे हमें यहाँ पर डायग्नोस करना होगा और उस बेसिस पर चेंजेस लाने होंगे। नाउ द 7th वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिसिन। यहाँ पर देखिए हमने मेडिकेशन कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें कर ली, लेकिन मेडिसिन से कई बार क्या होती है, अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, है ना। मेडिसिन तो अच्छी हैं बट वो अवेलेबल ही नहीं है, जो आपके पेशेंट
पेशेंट्स हैं दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दीज मेडिसिन। सो हमें यहाँ पे एश्योर करना होगा कि मेडिकल जो सप्लाई है और टीबी कंट्रोल जो प्रोग्राम है उसमें मैंडेट करना होगा कि प्रॉपर यहाँ पे मेडिकल का क्या हो, मेडिसिन का सप्लाई हो। 8th वन इज इंटीग्रेशन इनटू लार्जर हेल्थ सिस्टम। यहाँ पर अब आपका जो नेटवर्क है उसे हमें बड़ा करना होगा और स्ट्रेंथन करना होगा, सो जिससे कि हम जो डिफरेंट हमारे लेवल्स हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम के और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के उसको इंश्योर कर सकें। नाउ द 9th वन इज डायनामिक नोटिफिकेशन सिस्टम। सो लाइक रोबस्ट नोटिफिकेशन सिस्टम विल ईज द बर्डन ऑफ हेल्थ सिस्टम वाइल निक्षय हैज इवॉल्व। आपने निक्षय का यहाँ पे सुना होगा, निक्षय नी का मतलब एंड और क्षय का मतलब होता है टीबी। तो यहाँ पर निक्षय आपका प्रोग्राम है, ये वेब इनेबल्ड पेशेंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं पूरा। 10th है कंसिडर पॉपुलेशन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं उनके लाइफ को, वो उनकी जो लाइफ के प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको ओवरलुक कर जाते हैं। और जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, ये माइग्रेट करके कहाँ गया, बी प्लेस पर गया, ठीक है, सॉरी मतलब ये ए पर्सन माइग्रेट करके यहाँ पर XYZ प्लेस था उसे वहाँ पर गया। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अब उनका जो डिसीज़ होता है उसको डिस्कस ही नहीं करते हैं, उसे ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर हमें ओवरलुक नहीं करना है, आपके साथ जो भी है कोई भी बीमारी है आप उसे डिस्कस करिए। सो पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीबी वी सफ़र फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल स्टिग्मा। यहाँ पर टीबी में हम क्या करते हैं, एक स्टिग्मा सा रहता है पेशेंट के साथ कि अगर हमने इसको डिस्कस कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ें रहती हैं। सो वंस टीबी डायग्नोस्ड एंड पॉजिटिव केयर्स आर पुट ऑन ट्रीटमेंट, हेल्थ इज रिस्टोर्ड क्विकली फॉर द पेशेंट टू रिज्यूम देयर डेली एक्टिविटीज़। तो अगर टीबी को हमने सही टाइम पर डायग्नोस कर लिया और उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया तो इसको हम क्विकली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जो पेशेंट्स हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इस साल का जो हमारा थीम था, वर्ल्ड टीबी डे की हम बात करते हैं। सो इस साल का हमारा जो थीम क्या था आप लोग यहाँ पर बताएंगे। तो अगर हम थीम की बात करते हैं, सो यस वी एंडेड टीबी। हमें यहाँ पर ये जो हमारा गोल है कि हमें टीबी को क्या करना है, एंड करना है, ये हमारा इस साल का 2024 का थीम था ऑन अ वर्ल्ड टीबी डे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ देखिए ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, व्हाट इज दिस डिसीज, इतना हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो ट्यूबरकुलोसिस इज अ सीरियस इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिसीज दैट जनरली अफेक्टेड लंग। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक आपका बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, लाइक टीबी बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ए को टीबी है और यहाँ पर ये बी है, दोनों साथ में रह रहे हैं। और टीबी में क्या होता है, आपको थोड़ा सा कफिंग वगैरह, स्नीजिंग वगैरह, तो इससे क्या होता है जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होकर कहाँ जा सकता है, बी पर्सन के पास जा सकता है। सो व्हेन अ पर्सन विद टीबी डिसीज ऑफ द लंग और थ्रोट cough, speaks or sings, TB bacteria can get into the air. ओके, सिम्टम्स की बात करते हैं। यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या है, तो आपके चेस्ट में पेन होता है, जब कफिंग होती है तो उसमें ब्लड भी आता है आपको, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस और थकान आपको होने लगती है। वेट लॉस होता है, आपकी भूख कम हो जाती है, आपको यहाँ पे फीवर होता है और चिल फीवर होता है, स्वेटिंग होती है नाइट में। अब ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं, 2019 का डेटा है, 87% ऑफ न्यू टीबी केसेस यहाँ पर अकर्ड हुए थे और 30 हाई बर्डन कंट्रीज़ में। ओके, यहाँ पे इंडिया में 1.8 मिलियन टीबी केसेस आपको जनवरी दिसंबर 2022 की बात की जा रही है। ओके, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू इरेडिकेट द टीबी। सो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन पहले था 2017 एंड 25 तक, जिसमें कि हमें क्या करना था कि टीबी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। फिर यहाँ पर आता है नेशनल टीबी प्रोग्राम टू मीट द गोल ऑफ एंडिंग द टीबी एपिडेमिक्स बाय 2025 बाय द कंट्री। उसके बाद यहाँ पर 2 वैक्सीन VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, और MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिस पैनी हैव बीन डेवलप्ड एंड आर अंडर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। यहाँ पर 2 वैक्सीन को भी डेवलप किया गया जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि आपका क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है, फेज 3। निक्षय पोषण योजना में यहाँ पर हम 500 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पेशेंट सो दैट दे कैन गेट अ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन देयर फूड। ओके, प्रधानमंत्री ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पर हमारा जो टारगेट है कि हमें टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर हमने ये देखा कि 2025 तक टीबी को कंट्री से एलिमिनेट करना है।
Okay, so these are some government initiatives to eradicate the TB. I hope this one is clear to you. Now same article ये भी है, इसमें भी बताया जा रहा है कि हम TB को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब कि कैसे पता लगाएं. तो कुछ टेक्निक्स की यहाँ पे बात की गई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक टंग स्वैब. जैसे कि कोविड के टाइम पर हम टंग स्वैब का यूज़ करके क्या करते थे, तो दिस कैन बी अ ट्रू गेम चेंजर. हम यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, जो आपका जो स्वैब है उसको एग्जैक्टली जो ओरल कैविटी से यहाँ पर रब करके से आपका जो एक्सट्रैक्ट है उसको निकाला जा सकता है और हम डायग्नोस कर सकते हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही है कि लाइक जो पल्मरी टीबी एंड अदर टीबीज हैं, सो नेवर टेक्नोलॉजी सच एस यूरिन लैम्प टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज. यहाँ पर जो आपका यूरिन लैम्प टेस्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं, ये भी इफेक्टिव हो सकता है. सो दीज आर सम यहाँ पर बताए गए हैं कि हम इस तरीकों से क्या कर सकते हैं, टीबी को डायग्नोस कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज पाकिस्तान टू मल रिवाइवल ऑफ ट्रेड टाइज विथ इंडिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल हियर? मल का मीनिंग होता है यहाँ पर रीथिंक करना, किसी भी चीज़ के बारे में फिर से सोचना, विचार करना, रीथिंक करना. ठीक है, सो यहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है कि अभी आप सभी को पता है पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे और जो यहाँ की न्यू आपकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया के साथ, हमें शायद जो ट्रेड टाइज है उन्हें क्या करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए. अब आप सभी को पता है आपका जब पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक फैब में 2019 में, तो यहाँ पर क्या किया गया था, जो मोस्ट फेवर का आपका टाइटल था, है ना, मोस्ट फेवर नेशन का, इसको विड्रॉ कर लिया गया था, जिसके कारण जो टैरिफ्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे. उसके बाद आर्टिकल 370 यहाँ पर क्या होता है, आपका मूव होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो डायरेक्ट ट्रेड टाइज थे इंडिया के साथ और जो भी यहाँ पे अदर डिप्लोमेटिक मेजर्स थे उसके साथ पूरे ट्रेड बंद कर दिए थे. लेकिन अब फर्दर बात की जा रही है, देखते हैं इसमें हमारे सामने क्या निकल कर आता है. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. अब देखिए यहाँ पर फिर से भारत बायोटेक कमेंस क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ स्पेनिश ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन इन इंडिया. तो यहाँ पर भारत जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक है, उन्होंने क्या किया, जो स्पेनिश का ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए यहाँ पे क्या है, कमेंस किया है. तो देखिए आज की न्यूज़पेपर में आप यही देखेंगे कि सारा टीबी से यहाँ पर रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली. हमने यहाँ पर अच्छी से इसे देख लिया है, डिस्कस कर लिया. आई होप अब आपको यहाँ पर क्लियर होगा. सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल से आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी. मगर अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो आज के लिए इतना ही. Thank you so much for the discussion and happy Holi once again to each and everyone.